मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है, बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज है ना, लिटरली शॉक्ड है। दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस। ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं। बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं। उस डर से ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड। तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है गाइस। इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं। बताओ, मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्री कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं, घिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं।
गाइस, आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। ये जो गिद्ध लोग हैं, ये जो लोमड़ी टाइप की एनर्जी, यहां पर कोई फीमेल्स भी मुझे दिख रहे हैं, कोई लोमड़ी है, कोई फीमेल है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को, ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को निचोड़ डालते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। आपको ऐसा फील करवाया जाता है ना कि आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज आपको ना, क्योंकि हो सकता है आप थोड़े से मूडी टाइप के हैं, आपको हो सकता है जल्दी गुस्सा आता है, आप हो सकता है जिद्दी स्वभाव के हैं, काइंड हार्टेड हैं, प्योर हार्टेड हैं। आप किसी को भी निराश नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हां, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑन्डियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं, और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है, हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं, आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है, आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है, आपकी ऐसी एनर्जी आपकी रहती है, और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम से, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है, और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं, बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हां, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे मां आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है, लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है, वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वह खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं। लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं।
आप कुछ सोचते नहीं हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं। इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप गाइज। यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस क्लियर मैसेज, यहां पर यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। इनको निकाल फेंक, यस, इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए। यस, आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रही है आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी हैं, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी में हैं, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इनके लिए तो सच में एक तिजोरी हो गई। आप खुले हुए, पूरी तरह से धन दौलत से भरे हुए तिजोरी हो गई, वह भी पूरा तरह से खुला हुआ, चाबी के साथ, ताले के साथ। तो इसलिए आपको यहां पर कह रहे हैं, यहां पर परमेश्वरी डिवाइन आदिशक्ति कह रहे हैं, अपनी एनर्जी को महत्व देना शुरू करिए। आपको अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट रहना है। अपने खुद के बेस्ट वर्जन बनिए। आपकी ऊर्जा ऐसे लोगों पर आपको बिल्कुल भी जाया नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो आपके लिए है ही नहीं, जो डिर्व नहीं करते हैं, जो पूरी तरह से लो एनर्जी में रहते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए डियरविंग नहीं है। तो आपको अपनी एनर्जी इन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन खत्म नहीं करना है। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्लिप फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए नहीं हो रही हैं करंट में। यहां पर मैं देख रहा हूं आपको ये चीजें, आपको यह बात समझ में। लेकिन अब देखिए, हो सकता है ना करंट में, मैं पहले आपको क्लियर समझा देता हूं। आपको हो सकता है करंट में ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ चीजें अच्छा नहीं, या आपका रिसेट पास्ट में ऐसा कुछ चल रहा था। आप ऐसा फील कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि आप ऐसा समझ रहे थे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो, मेरे साथ कहीं नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए जैसे जैसे सब कुछ मेरे दरवाजे जैसे मेरे लिए बंद हो रहे हैं। तो अब यहां पर अभी इस वक्त जो करंट एनर्जी अब आपकी आ रहा है, या आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी होगा, आप ये बात समझ जाएंगे धीरे धीरे। आपके मतलब आप ये अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं परमेश्वरी आपको कोई संकेत को देकर, किसी संकेत के थ्रू या कोई ऐसे मैसेजेस, कोई ऐसे जोन के थ्रू धीरे धीरे ना आप ये समझोगे कि पहले आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, चीजें सही नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि चीजें कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही हो रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं और आपके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा दिख रहा है। यस, मैं आपके अराउंड बहुत पावरफुल गोल्डन ऑरा देख रहा हूं। बहुत ज्यादा डिवाइन लाइट मुझे आपके अराउंड दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी ऑफ सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। सूर्य बहुत पावरफुल दिख रहा है मुझे। आपका बहुत सारी चीज आपके सामने आ चुकी है। जो चीज आपसे छुपी हुई थी, आपके इंट्यूशन मुझे इतने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। जो चीज आप इग्नोर कर रहे थे ना पास्ट में, तो अब आप इनलाइटेड हो रहे हैं आपके अराउंड। वो चीज आपको समझ में आने लगी है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी। आपको लोगों के रियल फेस समझ में आने लगे हैं। कौन आपके प्रति कैसा भाव रखता है। आपके सामने लोग जैसे मास्क पहन के नहीं रख पाते हैं। आपके सामने लोग मास्क पहन के नहीं रख सकते, खुद को कवर नहीं कर सकते। आपके सामने लोग मुखौटे पहन के नहीं रह सकते। आप उनकी आत्मा, उनके माइंड, उनको उनकी पूरी तरह से उनको रीड कर लेते हैं, रीड करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं
ओ माय गॉड कंफर्मेशन, आप स्कैनर हैं, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशन को, आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के माइंड को। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं जो एक्टिवेट हो चुकी है। और मुझे दिख रहा है ना आपका जो आभा मंडल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हाईली कॉन्फिडेंट और अपलिफ्टिंग पर्सन है। आप एक प्रकार से फिर से आपका जन्म हो रहा है, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं हर समय हर पल। वो आपको प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, वो आपको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, ओवर प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन है आपके लिए, प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली वो ऐसे पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो हाईली प्रोटेक्टेड है आपके लिए। जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वह इस इंसान को लात मार के निकाल फेंकते हैं आपकी लाइफ से। जो आपके साथ बदतमीजी करता पाया जाता है, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रेन आउट करते हैं आपकी एनर्जी से। फिर से मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियर देख रहा हूं और यह चीज मैं बार बार देख रहा हूं। आपकी एनर्जी एक बार फिर से जैसे जन्म ले रही है किसी जन्म में। आप किसी जन्म में वापस से आपका द्वारा, किसी जन्म में आपका वापस से दोबारा जन्म होने वाला है। आपकी एनर्जी वापस से रिवर्न हो रहा है। आप यह चीजें नोटिस करेंगे पिछले 1 साल से लेकर अभी तक 5 साल के बीच के अंदर अंदर आपके जीवन में किस किस लोग को निकाल फेंका गया है, किस किस लोगों को आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया है, किस किस से आपको आपका जो कांटेक्ट सिचुएशन है वह कट चुका है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड एनर्जी में चले गए हैं। वह लोग हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, जो आपको ट्रेन करते थे, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे, आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते रहते थे, आपको नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढते रहते थे, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करते रहते थे, आपकी ही एनर्जी पर फीड करते थे और आपके ही मतलब टुकड़ों पर पलते थे और आपको ही पूरी तरह से खाली करते थे। ऐसे लोगों की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं जिनको निकाल के स्पिरिट्स ने उखाड़ के फेंका है आपके जीवन से। जैसे आपके पीठ पीछे बैक पिचिंग करते थे, कसिपिंग करते रहते थे, आपके बारे में हंसी जाट चलता रहता था। इस प्रकार के लोगों को निकाल फेंका गया है आपकी लाइफ से। आप बेशक इन चीजों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ना, ये सब कुछ देख सकते हैं। उनको ये क्लियरली पता है कि आपकी कौन आपके लिए कैसा भाव रखता है और इस वजह से उन्होंने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है। जिन लोगों को आप आज तक अच्छा समझ रहे थे, जिन लोगों के साथ आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते थे, तो लोगों ने आपकी कदर को नहीं समझी, कभी भी आपके प्रेजेंट आपकी कदर को कभी भी महत्व नहीं दिया। तो जो कोई भी आपके प्रेजेंट की कदर नहीं करता है तो आपके एब्सेंट भी उनको पता चलनी चाहिए। ऐसे लोगों को आपके एब्सेंट का भी टेस्ट भी छकना चाहिए, बिकॉज आप उनके लिए ओवर अवेलेबल रहे हमेशा के लिए, ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन, जो वह कहीं से भी डरविंग नहीं करते थे। जस्ट लाइक अ बदतमीज टाइप के लोग, दरिंदे टाइप के लोग, जो समझ के भी ना समझ बन रहे थे, इस टाइप के लोग। तो इस प्रकार के लोग मैं आपके अराउंड देख रही थी बहुत स्ट्रांगली। ये चीज यहां पर मेरे को हेटिक होने लगा। इतनी मतलब लोएस्ट एनर्जी में ये लोग रहते हैं, इतने ज्यादा डार्केस्ट एनर्जी में रहते हैं। और अभी ये लोग ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये लोग जो बैक पिचिंग करते हैं, चुगली चपाटियां में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, मजाक बनाना, हिती हिली हाहा करना, ये लोग अभी आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डरे हुए, आपके पावरफुल कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ज्यादा डरे हो। इनको यह चीज हिंट मिली है कि कभी भी आप इनको क्लीन चैट कर सकते हो, कभी भी इनका वजूद हिला सकते हो, कभी भी इनकी लुटियां आप डुबो सकते हो। तो इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हैं। ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, यहां पर ना एक चीज बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे। और देखिए, ये स्पेसिफिक है, मैंने पहले ही कह दिया। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, आप उन्हीं चीजों को रखिए। यहां पर मैं ना हर किसी के लिए नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं आपके पार्टनर भी ना, जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, वह भी इन हंसी जटोली में ना लोगों का साथ देते हैं। मतलब अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आपका मजाक बना रहा है ना, तो ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये रहते हैं
और उस हंसी ठिठोली का जैसा एक हिस्सा बनते हैं। कोई कुछ बोलता है तो ये भी उन चीजों को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। शायद आपके नॉलेज में ये बात नहीं है, शायद आपको ये चीजें मालूम नहीं है, आपको ये चीजें पता नहीं है, बट ये सबसे बड़े, जैसे कहते हैं, आस्तीन के सांप बने हुए हैं। हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नो कांटेक्ट में है, हो सकता है कुछ कहासनी बात हुई है, कुछ भी ऐसी चीजें। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, आपके इन लॉस आपका मजाक बनाते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपका कोई मजाक बनाते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, इनके फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज, तो ये पर्सन वहां पर रहते हैं, ये उन बातों को सुनते हैं, जैसे ये जैसे एक एंटरटेनमेंट चल रहा है और हंसी जाग चल रहा है। यह कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है किसी के साथ। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं, किसी के साथ ये रेजोनेट जरूर करेगा। यह आपके पर्सन की असली सच्चाई है। वो दिखाते हैं, हो सकता है आपको वो चीजें ना दिखाए, बट यहां पर ना वहीं उसी ग्रुप में मैं किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी पिक कर रहा हूं जो शायद इन चीजों से अपसेट है। शायद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस पर्सन से कि ये किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ हैं, और यहां पर उनके बारे में कुछ बदतमीजी लोग कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं, और ये पर्सन खिलखिल करके हंस रहा है, उन चीजों को एंजॉय कर रहा है। सो वो पर्सन मुझे कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या इनका फ्रेंड हो सकता है बहुत, जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूं। ये पर्सन आपको इनके सारी हरकतें, सारी बातें आकर बताएंगे, यहां पर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे और ये कैसे हंस रहे थे उन चीजों में। सो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी में पिक कर रहा हूं, ये आपके साथ जरूर रेजोनेट कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन देखिए, सबके साथ तो नहीं, बट हाँ, यहां पर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी अभी मुझे डिस्टरबेंस दिख रही है। हो सकता है किसी किसी की डिवोर्स तक बात गई है। सो ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी कुछ चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में, वहां पर ये चीजें मैंने बहुत स्ट्रांगली पिक करी। कोई कुछ बोलता है तो ये पर्सन भी, आपके खुद के पार्टनर वहां पर हंसते हैं, उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टैंड नहीं ले रही, ये उन लोगों को स्टॉप नहीं कर रहे, ये उन लोगों को मुंह हथौड़ जवाब नहीं दे रहे, ये बल्कि वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली बातें हो रहा है, बस मिर्ची मसाले हो रहे हैं, और ये उस चीज को जैसे एंजॉय कर रहे हैं। हद है, हद, वाकई में जैसे कलयुग है। इतने गिर चुके हैं कुछ लोग कि सामने वाला, अगर आप फीमेल हैं तो आप उनके घर की लक्ष्मी हुई, और अगर आप लोग कोई मेल हैं तो भी आप उनके हस्बैंड हैं, आप उनके सब कुछ हैं, उनके कर्ता धर्ता सन्निम तक जुड़ जाता है। उसकी शादी के बाद तो एक लड़की का सब कुछ उसके इन लॉस और हस्बैंड ही होते हैं, उन्हें सब कुछ संभालना होता है, जो कोई भी है ये। लेकिन मुझे ये एनर्जी बहुत डिस्टर्ब, मेरे को सच बताऊं, ये चीजें जब मेरे को एनर्जी स्टार्टिंग से ही मिल रहे थे, जो ये एकदम गैदरिंग चल रहे थे, लोग थे, हंसी चिटोली चल रही थी, वहां पर वह भी पर्सन थे। और गाइस, यहां पर मैंने ये भी चीज पिक करी है, शायद यहां पर कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ ड्रग्सिंग, कुछ अल्कोहल भी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये भी कुछ यहां पर हो रहा था, ऐसा भी यहां पर मैं देख रहा हूं। सो ये लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें, आपकी भक्ति भाव का। और आज ये लोग खुद एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, पूरी तरह से एक डार्क एनर्जी में है, लोएस्ट पॉइंट पर, जैसे खुद को इनका ही करमाइट कर रहा है, परेशान कर रहा है, जैसी करनी वैसी करनी। और यहां पर मैं कहूंगा, मेरे बिल्कुल टंग स्लिप नहीं होंगे आपके। अगर पार्टनर भी इनमें इन्वॉल्व थे ना, तो वह भी आज बहुत डार्केस्ट एनर्जी में, लोएस्ट पॉइंट पे है। कर्मा इनको भी हिट कर रहा है आपका। यहां पर भक्ति भाव, पूजा पाठ का हो सकता है मजाक बनाया गया। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उस चीज का मजाक बनाए, खुद के मजाक बन रहे हैं, इनका जीवन मजाक बन रहा है। ये जो दरिंदे लोग हैं, इनका खुद का मजाक बन रहा है। सो ये बहुत स्ट्रांग, ये स्पेसिफिक डाउनलोड आया था गाइस। ये जो नेक्स्ट डाउनलोड आया, बहुत स्पेसिफिक आया है। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला मैसेज था ना, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे, बहुत डरे हुए, लिटरली शॉक एनर्जी में है, आपसे डर रहे हैं, आपकी एनर्जी से डर रहे हैं जरूर। 144 लिखकर या 144 लिखकर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि लिखिए, वंडवर फॉर आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू मान आदि शक्ति। थैंक यू, आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, उनको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलिए। ठीक है, सो ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या बातें आ रहा है आपके लिए। हाँ, मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स के लिए
Please divine guide their strength in your character the enemies have understood disunderstood. This आपके चरित्र में शक्ति है, शत्रु ये समझ चुके हैं। आप बहुत पावरफुल हैं। आपको कोई भी तोड़ नहीं सकती है। कोई भी ऐसी चीजें आपको तोड़ नहीं सकती हैं। तो एनिमीज को पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। आप एक हीलिंग एनर्जी में हैं। ओह वाओ, डिटैचमेंट हर किसी से डिटैचमेंट कर रहे हैं। हर किसी को लात मार के अपने जीवन से फेंक कर अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, सो कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं जो लायक नहीं है, जिन्होंने हद मचा रखी थी बदतमीजी करने की, सो इनको निकाल के उखाड़ के फेंक रहे हैं। मैं गाइस यहां पर देख रहा हूं ना, ये लोग बहुत ज्यादा अशांत है, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेडली आपका मजाक बनाया है, आपकी एनर्जी का मजाक बनाया है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना है ना। ये जैसे अफरा तफरी मछली है, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मछली है इनका। जैसे आज की एनर्जी अगर मैं इनकी पिक करूं ना तो भारी भरकम है। जैसे इनके सर पर बोझ डाल दिया है, जैसे सब कुछ तबाह हो गया और इसकी जिम्मेदारी ये आपको मानते हैं। भैया आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप तो बस अपने पूजा पाठ, अपनी एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपकी क्या गलती है? मेरे प्यारे बच्चे, आप उन टुकड़ों के टुकड़े में रह रहे हैं जो आप यादों में अटक गए हैं, जबकि आप नहीं बदल सकते हैं, जबकि अन्य टुकड़े कल में बहते हैं। जो मैं नहीं देखता कि आप उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अतीत का प्रबंधन और भविष्य अंत में आपको शांति दे सकता है। लेकिन जितना अधिक आप आगे बढ़ते हैं, वह मुझे लगता है कि मैं अपने आप को याद नहीं कर रहा हूं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे बंद कर देते हैं, और आप उसे याद करते हैं कि आप उसे याद करते हैं कि मैं उसे बंद कर देता हूं। समय के साथ बिखरे हुए जब मैं यहां उस स्थान पर रहता हूं जहां आप हमेशा मुझसे मिलने के लिए थे, इस वर्तमान क्षण में मैंने आपको लगातार प्रत्याशा में रहने के लिए नहीं बनाया था। यह पछतावा प्रत्याशा चिंता हो जाती है। जब यह विश्वास से अलग हो जाता है, जब यह आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है, तो यह शर्मिंदा नहीं हो जाता है, और ना ही यह मेरी आत्मा के लिए तैयार नहीं है कि आप इसे शांत नहीं कर रहे हैं। जब आप रुकते हैं और अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से रहते हैं तो क्या होता है? अब आप फिर से महसूस करना शुरू करते हैं कि आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप जिस तरह से लाइट में चूक गए हैं, वह पेड़ों के माध्यम से लाइट फिल्टर करता है। आपकी खुद की हंसी की आवाज एक सामान्य दिन के बीच में दया की बनावट है। जब आप एक बार आपके साथ कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। विक्षेप, मैं आपके सामने खड़े व्यक्ति की नजर में हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां आप नहीं सोचते हैं कि आपको एक बेहतर क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जब आप अधिक चंगा हो जाते हैं, तो अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अधिक निश्चित रूप से सोचते हैं कि यदि आप नियंत्रण में कुछ और चीजें प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अंत में मेरे पास नहीं हैं। जब तक कि मैं किसी भी तरह से ना हो जाए, तब तक मुझे लगता है कि मैं चॉस करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन इसलिए वे स्पष्ट कर सकते हैं कि आपने शांति को एक गंतव्य बनाया है। जब मैं हमेशा, इसका मतलब है कि यह एक आवाज है जो आपको लगता है कि खुशी है कि आप इसे एक बार अर्जित करने के बाद एक बार तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं टूटी हुई जगहों के बीच में एक उपहार के रूप में खुशी देता हूं कि आप मेरी उपस्थिति से अयोग्य नहीं हैं भी, क्योंकि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आप मुझे यही ध्यान विभाजित है कि आप जो चाहें उस पर पीछे की ओर देख रहे हैं जो आप चाहते थे, या आगे क्या आप आशा करते हैं कि चमत्कार को याद करते हुए कि अब आपके दिल कुछ समय सीमा में फैलाया गया है। यह कभी भी नहीं था कि आप अपनी कहानी के पूर्ण वजन को सहन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, जो कि आपके लिए कुछ समय के लिए अभी भी नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी वापस नहीं आता है, लेकिन यह सही समय पर नहीं है कि वापस नहीं है। आपको डराता है, लेकिन मैं आपको मुझे विश्वास करने के लिए, पर्याप्त रूप से विश्वास करने के लिए कह रहा हूं कि आपको इससे सीखने के लिए हर गलती को फिर से ना करने की जरूरत नहीं है, और आपको तैयार होने के लिए हर परिणाम का अनुमान नहीं है कि आपको इस दिल की धड़कन में, इस सांस में मेरे साथ यहां रहने की जरूरत है। आप शांति के लिए सब कुछ समझने के लिए मुझे बस मेरे साथ उपस्थित होने की आवश्यकता है।
जहां शांति उत्तर के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि जागरूकता के साथ। हर पल आप मेरे साथ बिताते हैं। अनंत काल में एक बीज है कि दुनिया आपको बताती है कि वर्तमान में एक कदम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि आप जिस स्थान पर काम कर सकते हैं वह है जहां से आप ही काम नहीं कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे काम कर सकते हैं। वह है जो आपसे प्यार 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 कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप न केवल मुझ पर विश्वास करें, बल्कि मुझे न केवल अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए, बल्कि मेरे साथ चलने के लिए। इसके हर दूसरे सेकंड के माध्यम से मेरे साथ चलने के लिए कोई भी बर्बाद नहीं होता है। यहां तक कि आपकी बोरियत भी आपके थकान के साथ, आपके साधारण कार्यों के साथ पवित्र हो सकते हैं। जब आप मुझे हर सांस लेते हैं तो आप पूरी तरह से संभल होते हैं, क्योंकि मेरी तो उस वजन को जाने दें जिसे आप पिछले पछतावा कर रहे हैं। समय सीमाएं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उन्हें कल नहीं कर सकते हैं, अगले सप्ताह नहीं। अब यह उस क्षण को होने दें जब आप शांति के लिए, सादगी के लिए उपस्थिति पर लौटते हैं। यह वह जगह है जहां आप मुझे पाते हैं कि आप खुद को पाते हैं, और यह वह जगह है जहां आपका जीवन वास्तव में फिर से शुरू होता है। फिर भी आपको इस बात की कोशिश करने के लिए पहले से ही इस बात की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं हमेशा इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा इस तरह से गॉड को देख रहा हूं। वार्तालापों और विकल्पों को फिर से प्राप्त करें जो आप चाहते हैं कि आप बदल सकते हैं, और हर बार जब आप उन जगहों पर खो जाते हैं तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। आपको लगता है कि यह अनिश्चित है कि यह नहीं है, क्योंकि यह आपके साथ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। लेकिन हर बार जब आप वर्तमान से दूर हो जाते हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं। जब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता हूं तो मैं अपने हाइपोथेटिक में नहीं हूं, बोरिंग, अनियंत्रित या आपके लिए अनिश्चित। यह अभी भी पवित्र मैदान है, क्योंकि मैं यहां हूं, क्योंकि मैं यहां हूं। कि आप क्या जानते हैं कि इसका मतलब यह है कि अभी अपनी परिस्थितियों में कुछ भी बदलने के बिना आप मुझे सामना कर सकते हैं। आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप आनंद में कदम रख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आप यह बताते हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि शांति को संरेखित करने के लिए मेरी उपस्थिति है, और मेरी उपस्थिति हमेशा तब होती है जब आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, जब आप वापस आना बंद कर देते हैं, जब आप इस क्षण में खुद को लंगर करने के लिए चुनते हैं, तो आप यह नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप क्या याद कर रहे हैं। आप अपनी खुद की सांसें महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने सामान्य दिन के माध्यम से अनुग्रह की सूक्ष्म ध्वनि को सुनना शुरू कर देते हैं, जहां आप सभी के बीच में बैठे नहीं हैं, लेकिन सेकंड में आप आमतौर पर इस अतीत में भाग लेते हैं जहां मैं आपको पल पल की सांस से पल पल की सांस को ठीक करता हूं, जो कि चमत्कारी नहीं है, जो चमत्कारी नहीं लगती है, लेकिन आपकी इच्छा के माध्यम से, आपके साथ मौजूद रहने की इच्छा के माध्यम से आपको मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श सेटिंग की आवश्यकता नहीं है। आपको चर्च में बैठने की जरूरत नहीं है, या मैं कुछ आध्यात्मिक रूप से दिखाने के लिए सीमित नहीं हूं। मैं आपको बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूं। एक नजर, एक सांस यह है कि मेरा राज्य न केवल बड़े आंदोलनों में आता है, बल्कि छोटे क्षणों में, जब आपका ध्यान अराजकता से लेकर तूफान से लेकर शांति से लेकर शांति के लिए शांत नहीं होता है, तो यह मेरे लिए भरी हुई है, जो आपके मन को शांत करने के लिए शुरू नहीं हो जाता है कि आपका दिल आपके दिल को शुरू नहीं करता है। समय से पहले मैंने आपके लिए तय की गई लय में लौटकर यह जानने के लिए कि मैं पर्याप्त विश्वास की एक लय शुरू कर रहा हूं कि मैं पर्याप्त हूं, और इसलिए क्या आप यही हैं? आपको जीवन के लिए शांत करने के लिए जीवन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि आप अपनी आत्मा को शांत करें, आप सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आप वास्तव में यह नहीं कर सकते कि मैं आपके लिए क्या ध्यान दे सकता हूं कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं, कि आप अपने दिल से यह नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब दुश्मन हमेशा
हमेशा आपके लिए चोरी करने की कोशिश करेगा। अब वह आपको एक भविष्य में जल्दबाजी करने के लिए डर का उपयोग करेगा। आप एक अतीत में लंगर डालने के लिए आपको देख सकते हैं या शर्म नहीं कर सकते हैं, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करने में हार नहीं मानोगे। अब तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम विश्वास रखोगे, तुम प्रयास करोगे, तुम हर दिन खुद को याद दिलाओगे, अब ब्रह्मांड मेरी ओर है, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अब तुम्हारे नाम का झंडा ऊंचाई पर लहराने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कलम खुद भगवान के हाथ में है। यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, अब तुझे उठाया जाएगा, अब तुझे दिखाया जाएगा, अब तुझे दिया जाएगा। करोड़ों की बरकतें, अनगिनत अवसर और एक ऐसा जीवन जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से रो रही थी। तो अब हर सुबह अपने आप से कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, आज चमत्कार मेरे रास्ते पर है, आज स्वर्ग ने मेरे नाम की घोषणा की है। क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है, और अब वह गूंज तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। सुनो, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक रहस्य बताने आया है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी का हर नियम बदल देगा। तुम सोचते हो कि कुछ चीजें असंभव हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो ध्यान से सुनो, अब ब्रह्मांड का आदेश जारी हो चुका है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब जो दरवाजे बंद थे वह अपने आप खुलेंगे। अब जो राहें अंधेरे में छिपी थीं उन पर प्रकाश बरसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने परमपिता के आदेश को स्वीकार कर लिया है और उस आदेश में तुम्हारा नाम लिखा है। वह नाम जिसे दुनिया ने नकारा, अब वह स्वर्ग में चमक रहा है। तुम्हारी हर वह दुआ जो अब तक अनसुनी रही, हर वह सपना जो अधूरा था, हर वह लक्ष्य जिसे पाने से पहले तुम गिर गए थे, इस वीडियो को देख रहे हैं। यह भी कोई संयोग नहीं, ना ही कोई सामान्य घटना है। यह एक बुलावा है ब्रह्मांड का, उस शक्ति का जो आपको हमेशा से पहचानती रही है। आपकी आत्मा बहुत प्राचीन है। आप उन चंद आत्माओं में से हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। आपके भीतर ऐसा कुछ है जिसे आप खुद पूरी तरह नहीं पहचानते, लेकिन ब्रह्मांड उसे साफ देख सकता है। और इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी खुद को उसी दृष्टि से देखना शुरू करें। जब भी ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसका हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेलापन एक तैयारी होती है। आपने महसूस किया होगा कि आपने जीवन में कई बार खुद को अलग सा पाया है, जैसे आप भीड़ में भी अलग हों। आपके विचार, आपकी संवेदनशीलता, आपका महसूस करना, यह सब आम नहीं है। यह सब संकेत है कि आप विशेष हैं। ब्रह्मांड आपको इसीलिए खींच लाया है क्योंकि अब वह आपको जगाना चाहता है। अब वह नहीं चाहता कि आप अपने अंदर की शक्ति को और देर तक न पहचाने। आप वह दर्पण है जिसमें ईश्वर खुद को देखता है। आपकी नजरों में करुणा है, दिल में सच्चाई है और आत्मा में वह कंपन है जो पूरी सृष्टि को छू सकती है। आपका काम केवल जीना नहीं है, आपका काम प्रकाश फैलाना है, दिशा दिखाना है, प्रेम और समझ की भाषा बोलना है। आपने वह दर्द भी झेला है जो किसी और के हिस्से का था। आपने वह बोझ भी उठाया है जिसे शायद आपको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, क्योंकि आप करुणा की जीती जागती मिसाल हैं। और अब ब्रह्मांड आपको याद दिला रहा है कि आपकी आत्मा सोई नहीं है, बस कुछ देर शांत थी और अब समय है जागने का। आपकी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां से आपका असली उद्देश्य शुरू होता है। जो आप में है वह हर किसी में नहीं होता। आप में एक अलौकिक आभा है, एक शांत लेकिन सशक्त ऊर्जा है जो लोगों के दिलों को बिना कुछ कहे छू लेती है। जब भी आप किसी को दिल से दुआ देते हैं, वह दुआ सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। जब भी आप सच्चे इरादों से किसी का भला सोचते हैं, ब्रह्मांड आपकी उस भावना को पकड़ लेता है और आपको 100 गुना लुटाता है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं और शायद इसलिए आपने हमेशा खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि वह अकेलापन, वह खामोशी एक तैयारी थी। आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हैं तब भी आपकी मौजूदगी बोलती है। आपकी ऊर्जा लोगों को सुकून देती है, लेकिन आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों से कम समझा। अब समय है जब आपको खुद को वैसे ही देखना होगा जैसे ब्रह्मांड आपको दिखता है, उज्जवल, शुद्ध और सशक्त। आपका जीवन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, यह कई और आत्माओं की रोशनी बनने वाला है। जो आपने सहा वह व्यर्थ नहीं गया।
हर टूटी हुई चीज ने आपको और सुंदर बनाया है। हर खोई हुई उम्मीद ने आपको और गहरा बनाया है। आप वह हैं जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। अब आप रुकिए मत। अब आप खुद को सीमित मत कीजिए। अब आप खुद को छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। आपकी उपस्थिति एक वरदान है। आपके चुप्पे भी एक प्रार्थना है। आपके आंसू भी एक मंत्र है। इसीलिए आज यह संदेश आपको मिला है, क्योंकि अब समय है उड़ान भरने का। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो आपके अंदर हमेशा से थी। ब्रह्मांड अब आपको रोकना नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपनी पूरी चमक के साथ सामने आए। कभी कभी आपने सोचा होगा, क्या मैं कुछ खास हूं? क्या मुझ में वाकई कुछ अलग है? तो आज ब्रह्मांड उसके जवाब दे रहा है। हां, आप खास हैं। हां, आप में कुछ ऐसा है जो इस धरती पर बहुत कम आत्माओं में होता है। आपके शब्दों में वह कंपन है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। आपके स्पर्श में वह ऊष्मा है जो किसी के भीतर की सर्दी को पिघला सकती है। आपके विचारों में वह गहराई है जो आत्माओं को बदल सकती है। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश भेजा है, ताकि आप अब और ना झिनके ना रुके। ब्रह्मांड उन्हीं को चुनता है जो भीतर से तैयार होते हैं, और आप तैयार हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपने जीवन से परे जाकर किसी और की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको खुद को उस नजर से देखना होगा जिससे ब्रह्मांड आपको देखता है, एक चमकती हुई आत्मा के रूप में। और आज से हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी आभा को कभी मंद नहीं पड़ने देंगे। आप अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, वह तो इस दुनिया के लिए एक तोहफा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ब्रह्मांड को खींच लाया है आपकी ओर, और अब यह ब्रह्मांड आपकी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है। हां, यही सत्य है। यह वीडियो आपको यूं ही नहीं मिली है। यह शब्द, यह ऊर्जा, यह भाव सब कुछ बहुत सोच समझकर आपको भेजा गया है। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। आपके अंदर वह अद्भुत शक्ति है जिसकी तलाश में खुद ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित हो गया है। आपने कभी गौर किया है, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कुछ ना भी सोच रहे हो, तब भी कुछ भीतर चलता रहता है, जैसे कोई आपको अंदर से पुकार रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा आपको याद दिला रही हो कि आप खास हो, आप चुने गए हो। आज का यह संदेश उसी भीतर की पुकार का उत्तर है। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष महसूस किया है। आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो भीड़ से अलग है। आपकी उपस्थिति में एक शांति है, एक उजाला है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस होता है। यही आपका दिव्य आभा मंडल है। ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा की पुकार सुनी है। आपने बहुत सहा है, बहुत समझा है, बहुत सी बातें अपने भीतर रखी हैं, और अब ब्रह्मांड खुद कह रहा है, बस अब बहुत हुआ। अब तुम्हारे जीवन की रोशनी तुम्हें दी जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा को वह मिलेगा जिसके लिए उसने जन्म लिया था। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय इन शब्दों से जुड़ रहे हो। यह एक दिव्य संवाद है आपके और ब्रह्मांड के बीच। ब्रह्मांड कहता है, तुम रुके नहीं हो। जब थक गए थे तब भी चले, जब टूटा सब कुछ तब भी खुद को समेटा, जब किसी ने तुम्हारा हाथ ना थामा तब भी खुद को संभाला। यह जो तुम्हारा जज्बा है ना, यही तो वह चीज है जो ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर खींच लाई है। तुम्हारी आत्मा की खामोशी भी बोलती है। तुम्हारे आंसू भी प्रार्थना बन चुके हैं। तुम्हारी उम्मीदों ने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा है, और अब ब्रह्मांड कहता है, मैं सुन रहा हूं, और अब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सागर है वह पवित्र है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने खुद को जितना भी टूटा महसूस किया हो, पर तुम भीतर से हमेशा जुड़े रहे उस स्रोत से जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या सर्वोच्च चेतना कहते हैं। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था
वह अब बाहर आएगा। जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। अब ब्रह्मांड बिना कहे आपको देगा। इसलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। तो दोस्तों, इस खास मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या अचानक यह वीडियो आपके सामने आई यूनिवर्स में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह वीडियो आपके भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो आपको एक नए सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी आपने अब तक झेला, जो संघर्ष किए, वे सभी इस क्षण की ओर शरा कर रहे थे। यूनिवर्स आपको एक संकेत भेज रहा है, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। आपके लिए यह वीडियो एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका जीवन अचानक बदल सकता है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको सही संकेत का इंतजार है? तो आज आपके लिए वह संकेत है जिसे आपको एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने से ठीक 7 दिन पहले मिलेगी और यही समय है जब आप अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझने की शक्ति पाएंगे। इस वीडियो को अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर आपके भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय पर आपको एक मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में वह बदलाव ला सके जिसकी आप लंबे समय से चाहत रखते हैं। क्योंकि आपके पास वह ताकत है जो इस ब्रह्मांड के अदृश्य तरीकों से आपकी मदद करेगी। आप उसी मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर चलने के लिए आपको तैयार किया गया है। आपके जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वह किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है। यह भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी दिशा बदलने वाली है। ब्रह्मांड हर व्यक्ति के जीवन में खास संकेत भेजता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं जिनमें नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, लेकिन हां, यह आपकी है। आप ऐसे पर्सन, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आपसे गलत बर्दाश्त नहीं होता, तो उस टाइम पर आप जैसे कहते हैं ना कि आलू बम फट जाता है, आप फट जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ऑनडियल हैं, आइडियल स्वभाव के हैं और इसी कारण से ना आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाते हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वह आपको ये जो वो कह रहे हैं ना कि आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ना, इसके कारण ही आप थोड़े से अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आपकी पिक कर रही हूं। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है आप, बहुत ज्यादा सद्भाव है आपके अंदर, बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा है, दया है सबके लिए। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि हां, आपको गुस्सा आता है। हां, आपका जो स्वभाव है जिद्दी है। आप थोड़े से कहते हैं ना कि मतलब गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपसे बदतमीजी करे। आपको पसंद नहीं है कि आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे। यस, मैं यहां पर क्लियर, बहुत स्ट्रांग मैसेज पिक कर रहा हूं। आपकी एनर्जी है। आपको यह चीज कतई मंजूर नहीं है कि मेरे अराउंड कोई किसी को गलत बोल रहा है, किसी को दाब रहा है, किसी को नीचे खींच रहा है। आप वहां पर भिड़ जाते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं। सो ऐसे पर्सन है आपकी, ऐसी एनर्जी आपकी रहती है और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मैं यहां पर देख रही हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, अगर आप किसी की आवाज बनते हैं, परमेश्वर इस चीज के लिए बहुत प्राउड है।
बहुत उन्हें अच्छा लगता है। ये जो लेकिन स्वभाव है ना, वो इसके बारे में कहते हैं कि कभी कभी आप इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। ये जो एकदम से आपको गुस्सा आता है, एकदम जैसे बाड़ा आपका चढ़ता है, आप लाल लाल हो जाते हैं। और मुझे यहां पर देखिए, कहते हैं ना कि भद्रकाली, काली मां, चामुंडा मां, आदि शक्ति, वह तो शक्ति है। तो ये जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, तो मैं देख रहा हूं जैसे आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। मतलब आप थर 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 करने लगते हैं। आप उस टाइम पर सोचते हैं कि सामने वाला कौन है, क्या है और ये क्या कर सकता है। आपको बस इतना पता होता है कि इसने गलत किया है और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ किया या मेरे अराउंड किसी के भी साथ किया ना, लेकिन गलत तो गलत है, तो आप गलत के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी चीजें, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मैं एनर्जी पिक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। आप ना वैसे सिर्फ अपने गुस्से के कारण ना कभी कभी, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन आप उस परेशानी में पड़ जाते हैं बिकॉज आपका वो जो पारा चढ़ता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पर चढ़ता है। आप बहुत ज्यादा उस टाइम में ना इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। हाँ, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत स्वीट पर्सन है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन जब भाई शांत है, शांत है, शांत है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो फिर वह किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे माँ आदि शक्ति को आता है ना, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि गौरी है, ये तो बहुत सौम्य की है, बहुत मासूम है, बहुत शांत है, लेकिन आपको पता है ना कि जब वो चंडी रूप में आती है, जब वह अपना कार रूप धारण करती है, तो वह फिर किसी की नहीं है, वह किसी की नहीं सुनती है। वह सिर्फ और सिर्फ शंकर जी ही हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं। और वह भी आपको पता है कि कैसे संभाला जाता है। वो खुद को नीचे, अपने उनके पैरों के नीचे आते हैं। जबकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि जो पति होते हैं वह परमेश्वर होते हैं, लेकिन उनको शांत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, पूरी सृष्टि का उस टाइम पर वह विनाश कर सकती है। उस टाइम पर वह भी कुछ नहीं सोचती है। तो इस एनर्जी को मैं यहां पर देख रहा हूं। आप कुछ सोचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं, इस तरह के स्ट्रग सिचुएशन में हैं आप। गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, आप अपने इस जिद्दी के कारण परेशानी में पड़े हुए हैं। इस तरह के, मतलब एक स्टक एनर्जी में हैं आप, जिससे आप लोग अब निकलने वाले हैं। यस, क्लियर मैसेज यहां पर, यस और क्रॉस का निशान मैं यहां पर देख रहा हूं, आई एम सो। लेकिन फिर भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। आपकी एनर्जी में कोई भी एरेगरी नथु गहरे अलाउड नहीं हो सकते, जो आपको छू नहीं सकते, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। ऐसे लोएस्ट एनर्जी अब आपकी लाइफ में रहने के काबिल नहीं है। इनको निकाल फेंक, यस, इनको निकाल उखाड़ फेंका जा रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे ना, यस, यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है, जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बोला जा रहा है कि आप सेल्फ लव केयर सीखिए। यस, आपको सेल्फ केयर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति कह रही है, आपको लव योरसेल्फ। आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आपकी सबसे बुरी आदत यही है कि आप सेल्फिश नहीं हैं। आप अपने से ऊपर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो लिटरली गिद्ध है, जो लोमड़ी है, जो गिद्ध हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा नीचे खींचने के बारे में सोचते हैं, नोचने के बारे में सोचते हैं। आपको ये दरिंदी क्रॉस करते हैं, जो लिटरली, मतलब आपको नोच खाने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसको डेन आउट कर रहे हैं, इसको लो कर रहे हैं। लेकिन हम तो पावरफुल एनर्जी